अगेंस्ट थी, उसका अपन ने फॉर्म भरना सीखा था, है ना। फिर अपन ने कल सीखा था फोटो को क्रॉप कैसे करें और साइज कम कैसे करें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और फॉर्म डालने में बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्कैन कैसे करें, है ना। तो आज का टॉपिक अपना प्रिंटर है। अब प्रिंटर अपने बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, कलरफुल होते हैं, है ना। लेकिन प्रिंटर दो प्रकार के होंगे, या तो कलरफुल होगा या फिर ब्लैक एंड वाइट होगा। अब कलरफुल प्रिंटर बहुत सारी कंपनी के आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाला एप्सन होता है। कौन सा होता है? एप्सन, है ना। एप्सन भी बहुत सारे होते हैं, कुछ छोटे आते हैं, कुछ बड़े आते हैं, कुछ बहुत बड़े आते हैं, है ना। तो छोटा आपका बहुत ज़्यादा समथिंग 10-12 हज़ार में मिल जाएगा आपको। उससे बड़ा जैसे आप बड़े बड़े साइज में लेते जाओगे वैसे उसी प्रकार से मिलता है। अब इसमें पेपर अलग अलग चलते हैं, कुछ 4 चलते हैं, 5-7 चलते हैं, 8-12, 12-18, ये अलग अलग साइज रहती है। इतने बड़े से लेकर तो ये इतना बड़ा जिस प्रकार से आपको फोटो का पेपर आता है, लगभग इतना बड़ा पेपर आता है। ये पेपर आप यहीं प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन अभी मान लीजिए आपको बड़ी बड़ी जो फ्रेम्स आती है, देखिए अपन कोलाज, तो वो भी प्रिंट होती है, तो उसके लिए भी बड़ी मशीन आती है ना। तो हर मशीन के लिए अलग अलग प्रिंटर अपने को देखने को मिलता है। तो अपने पास ये जो प्रिंटर है इसको बोलते हैं HP LaserJet, है ना। HP LaserJet L1005, ये आपका प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर बहुत ज़्यादा बिकने वाला था, जैसा कि बोला था, क्या हुआ कि ये प्रिंटर इतना सक्सेसफुल रहा कि लोगों ने इस प्रिंटर के अलावा दूसरा प्रिंटर खरीदना ही बंद कर दिया, है ना। देखो क्या होता है, जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे अपन एप्पल की बात करें तो एप्पल में सीरीज चली, है ना। एप्पल 13, एप्पल 14 और 15 का लॉन्च हो गया कल परसों में, है ना। अब ये ऐसा प्रिंटर हुआ, लॉन्च होने के बाद इसकी जो पॉपुलैरिटी वो कमी नहीं हुई। कारण क्या है, ये सबसे बेस्ट रहा अभी तक, और अभी भी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग सेकंड हैंड खरीदना ही पसंद करते हैं, चाहे टूटा हुआ फूटा हो, लेकिन खरीदना इसको ही चाहते हैं। कारण क्या है, ये इतना सक्सेसफुल है। इसमें खास बात ये है, इस प्रिंटर में, इस प्रिंटर को आप फोटो कॉपी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें स्कैन भी कर सकते हो, है ना। इसमें स्कैन भी कर सकते हो। तो पहले इसके फीचर्स समझ लेते हैं। फीचर समझने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसको अपन चालू करेंगे, है ना। तो इसके फीचर में सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये तो होती है अपनी पावर केबल। क्या होती है? पावर केबल, जो आपके CPU में भी लगती है। किसमें भी लगती है? ये आपकी पावर केबल है, CPU में भी कनेक्ट होती है, CPU इससे चलता है ना। ये पावर केबल आपकी लगभग 50 रुपये से 50 रुपये शुरू होती है, इसको आप लोकल कहते हो। 50 रुपये शुरू होती है, तो जितना आप अच्छी से अच्छी लोगे, चार्जिंग केबल आती है मोबाइल की, उसी प्रकार से लोकल से लोकल आपकी 50 रुपये शुरू होती है, 40-50 रुपये से। तो आप जितना आप हेवी लेना चाहते हो उतनी हेवी आपको मिल जाएगी। तो ये वाली केबल है वो बहुत हेवी है ना, बहुत ज़्यादा महंगी है ना। और आपके जो कंप्यूटर में CPU में लग रही है वो थोड़ी सी हल्की है, सस्ती है ना। अब महंगी और सस्ती में क्या अंतर है? CPU में क्यों सस्ते लगा रहे, इसमें महंगी क्यों लगा रहे हैं? तो पावर जो होता है, लाइट का पावर, CPU में लाइट का पावर कम जाता है, कम लगता है, तो उसमें हल्की लगती है। और इसमें जो पावर है वो ज़्यादा लगता है ना, तो इसमें हेवी लगती है। तो आप देख लो, ये मोटा है और उसमें जो लगी हुई है पतली है ना। आप देख कर समझ जाओगे। तो इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं अपन। अब इस मशीन के फीचर समझ लेते हैं। ये मशीन में सबसे पहले तो ऑन करने के लिए ये आपकी पावर केबल इसमें लग जाती है। ये 3 मुंह दिख रहा है, ये 3 मुंह आपके दिख रहे हैं, है ना। ये 3 मुंह अपने को इसमें प्लग कर देना, तो है ना। इसको अपन ने इसमें प्लग कर दिया। अगर बात समझना, जब प्लग मैंने कर दिया, अब ये प्लग करने के बाद इसको आपको लाइट में लगा देना। लाइट में आप लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं।
ये आपकी अभी ये क्या कह रहा था मैं आपको, मैंने कल परसों ही बताया था। क्या बताया था कल परसों? कि आपको कंप्यूटर में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब लगा नहीं सकते, जो आपको केवल सिर्फ केबल कनेक्ट करने से चलने लग जाए। तो ये आपको अलग से चल जाएगी, लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं चलेगी। कंप्यूटर में ये नहीं चलेगी, है ना। तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अपन एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आपको सिर्फ कंप्यूटर में बता देंगे, नहीं तो अपन सब लोगों को प्रिंटर में दे सकते हैं ना, बस प्रोसेस लिखा देंगे आपको, है ना। तो ये तो गई अपनी इसमें लाइट में कनेक्ट। फिर अपन देखते हैं क्या अगर देखते हैं कि ये स्विच होता है, इससे ऑन और ऑफ होता है ना। तो अपने को बार बार बटन से ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, पीछे बटन दिया हुआ है इसमें, इससे अपन लोग क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। चल रही है सब वो देख, उसका देखते रहना, चलते रही है ना। अब इसके थोड़े से फीचर समझ लेते हैं, है ना। और फीचर्स क्या होते हैं इसमें? ये होती है आपकी एक और पोर्ट इसमें होता है, दिख रहा है पोर्ट ये। तो ये पोर्ट आपका इसमें एक केबल इसमें लगती है और एक केबल अपने जो कीबोर्ड माउस वाली केबल आती है वो केबल सीपीयू में लग जाती है ना। एक ऐसा पोर्ट आता है, उस एक पोर्ट कनेक्ट होने के बाद वो सीपीयू में लग जाता है, तो उस कंप्यूटर को इसको दोनों को जोड़ देता है। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद नहीं तो ये कोई काम नहीं, आप लगा दोगे ये आपका नहीं चलेगा, कोई काम का नहीं। आ रही है आपको बात समझ आ गई ना। अब इसको अपन ऑन करने से पहले है ना, इसको कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो आपको जो पेपर है आपके यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है, ये लग गया, है ना। अब इसके नीचे अपन पेज लगा सकते हैं, है ना। अब इसके जो पेज है आपके A4 साइज में आते हैं। अब अभी अपन ने MS वर्ड पढ़ा, आवेदन पत्र बनाना, शपथ, तो सब इसमें आप प्रिंट कर, कागज पे लगाना है, कागज लगा के आप जो बनाओगे प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पता है ना सबको, आप लोग को दिख रहा है पीछे वालों को, है ना, दिख रहा है। अब आगे बात करें इसकी। अब इसका ये ढक्कन है, ये अपना ढक्कन थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इसको अपन थोड़ा सा छोड़ देना। अब ये ढक्कन अपन इसमें अपना कोई भी पेज लगाएंगे, कोई भी पेज रख दो, मार्कशीट रख दो, जो भी रख लो, तो स्कैन भी इससे ही होगा और प्रिंट भी इससे ही होगा। तो क्या करें अपन, इसको पेज रखा और इसको ऐसे करके बंद कर दो, ठीक है ना। इसको अपन क्या कर देंगे, हाँ, इसको अपन ने जो भी रखना उसको बंद कर दो, रख के बंद कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसके आपको कुछ फीचर्स और लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी अपनी कॉपी निकालो। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपको सब बताऊँ। सबसे पहले अपन लोग है ना प्रिंट करने के लिए, मतलब फोटोकॉपी करने के लिए डालो एडिट, सबसे पहले फोटोकॉपी, है ना। अपन सबसे पहले अपन लोग क्या सीख रहे हैं, फोटोकॉपी करना सीख रहे हैं, है ना। तो फोटोकॉपी कैसे करेंगे अपन लोग, आपको सबसे पहले इसमें अपना जो पेपर है, पेपर में मैं पेपर ही बोलूंगा, ये डॉक्यूमेंट बोलूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट किसमें रखना है। अब हमारे इसमें एक चीज ड्रम होता है, ड्रम आपको मैं खोल कर भी बताऊंगा अभी। ड्रम होता है, ड्रम में अगर इंक थोड़ी अच्छी है, है ना, पोर्ट्रेट में अगर इंक अच्छी है, इंक नहीं आती तो पाउडर आता है। पाउडर अगर डला हुआ है, नया अपने रिफिलिंग किया हुआ है, रिफिलिंग मतलब उसमें पाउडर अभी भरवाया है ना, तो आपका जो है इसको बोलते हैं डार्क बटन। क्या बोलते हैं, तो इसको डार्क बटन, डार्कनेस, है ना, डार्कनेस। सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले डार्कनेस ही करना है मशीन चालू करने के बाद। हाँ, बटन नंबर है आपका ये कॉपीज के बाद वाला डार्कनेस, ये वाला सब में एक जैसे होता है। मैं आपको बनवा दूंगा, ये डायग्राम बनवा दूंगा, तो आप तो लिख लो, डायग्राम में बनवा दूंगा। क्या है इसका? डार्कनेस, डार्कनेस है ना, डार्कनेस। तो डार्कनेस ये दो बटन दिए गए हैं, ये दो बटन दिख रहे हैं, तो इससे तो पीछे और इससे आगे, आगे पीछे वाला उसमें साइन बना हुआ है ना। आगे करेंगे तो डार्क ज्यादा होगा, है ना, आगे करेंगे डार्क, तो पीछे करेंगे डार्कनेस। अगर हमें लग रहा है कि हमारा रिफिलिंग नया हुआ है तो डार्कनेस हम कम करेंगे, और अगर पुराना हो गया तो डार्कनेस ज्यादा करेंगे। मतलब कम पाउडर है तो ज्यादा, और पाउडर बढ़िया है, अच्छा भरा हुआ है तो कम। आगे बस समझ में। अभी आपका हरा वाला बटन दिया हुआ है, दिया है हरा वाला बटन। हरा वाला बटन आपका प्रिंट करने की, प्रिंट मतलब फोटो कॉपी करने की। हरे वाले बटन से क्या होगी? फोटो कॉपी। अभी मैं आपको लाइव करके भी बताऊंगा। अभी ये आपको लिख रहा है कॉपीज, लिख रहा है क्या? लिखो कॉपीज, कॉपीज लिख रहा है आप लोगों को सबको। ये कॉपीज से क्या होता है? कॉपी पे क्लिक करा है ना। अब ये आपको आगे पीछे बटन बता दिया। कम करेंगे तो कम, और इसको ज्यादा करेंगे तो ज्यादा करेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 99 के बीच में अपन कितनी भी कॉपीज कर सकते हैं, है ना। कितनी? 1 से लेकर 99। हाँ, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे? डार्कनेस पहले फिक्स कर लो, डार्कनेस चेंज कर ली, फिर कॉपी पे क्लिक करेंगे। फिर अपन कितनी कॉपी चाहिए उतना करेंगे। तो अपन 1 चाहिए तो 1 करेंगे, 2 चाहिए 2 करेंगे, 3 चाहिए 3 करेंगे, 100 करेंगे 100 नहीं होगी 99 करेंगे। और फिर एक बार क्लिक करेंगे हरे वाले बटन को, फिर प्रिंट निकलना स्टार्ट, ऑटोमेटिक। कुछ भी मतलब। हाँ, तो गलत सलत के लिए समाधान ये है, पहले आप एक प्रिंट निकाल के देखो, सिंगल, है ना। एक प्रिंट निकाल के आप लोग देख लो। अगर हमारी प्रिंट एक पेज सही आया तो 99 भी सही आएंगे। अगर आपने एक ही गलत आया तो 99 भी गलत है। आगे बस कोई परेशानी। इसमें आपकी मोर सेटिंग्स भी है, बहुत सारी सेटिंग्स, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ पेपर गलत सलत निकल जाता है, तो हम प्रिंट आउट रोकना होता है, कैंसिल करके भी रोक सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है कि मैं कोई शॉप खोलकर बैठा हूँ और हम शॉप पर 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। अब दोनों ही बैठते हैं और मशीन दोनों यूज करेंगे, है ना। करेक्ट, दोनों यूज करेंगे ना। ऐसा तो नहीं करूँगा इससे बातें कर लेंगे तू अलग कर, दुकान एक ही है ना। या फिर ये तो मान के चलो कि मैं कर रहा हूँ और मैंने किसी कर्मचारी को रखा हुआ है, तो फोटो कॉपी वो भी करेगा, फोटो कॉपी मैं भी करूँगा। तो अपन ऐसा हिसाब किताब रखेंगे, भाई तुम कितने फोटो कॉपी निकाल रखेंगे क्या? ये बार बार पूछेंगे तो फोटो कॉपी तो निकाल। देखो अगर कहीं बाहर गया तो भाई तो फोटो कॉपी निकाल लेते हैं कि मुझे बता दे क्या सेटिंग करें। ऐसा तो नहीं कर सकते ना बार बार, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर किसी ने करी हो या मन चालू, तो या तो हम मशीन बंद करके चालू कर लें, या फिर हम क्या कर लें, कैंसिल पे क्लिक करके सेटिंग पूरी क्लियर कर लें। आगे की बात समझ में, सेटिंग को पूरा ही क्लियर कर लें। फिर अपने को क्या करना है? सबसे डार्कनेस कम ज्यादा कर लो, है ना। कॉपी सेटअप कर लो, चाहो तो 1 करनी, 2 करनी, 3 करनी, 5 करनी, 10 करनी, उस हिसाब से अपन पेज सेटअप कर लो। तो फिर प्रिंट आउट दबा, ग्रीन बटन दबा। आगे मेरी बात समझ आएगी नहीं? कोई डाउट है क्या? तब इसको अपन चालू करते हैं। चालू भी नहीं कर रहे हैं अपन, एक काम करें, चालू करने से पहले कुछ और बता देता हूँ थोड़ा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पेज है इसमें फंस भी जाता है। क्या हो जाता है? हमारा पेज फंस जाता है ना। इसके आप कार्टेज की भी पहचान करवानी है आपकी, और पेज भी फंस जाता है। तो क्या करते हैं हम? इसको यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, देखो ये आपको बटन दिया हुआ है, देखो इस बटन को दबाओ और इसको हल्के से ऊपर करो, ये मशीन आपकी खुल जाएगी। कोई समस्या है क्या?
और ये अपना हाथ ऐसे जाएगा अंदर, लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि या तो स्विच बंद रख दो, क्योंकि ये है करंट लगते हैं, है ना। अगर आप देखो चेतावनी है कि तो या तो आप बंद ही रखो, अगर आप बंद नहीं कर रहे, चलो ठीक है, कुछ समय हो गया, तो आपका एक पैर हवा में होना चाहिए और दूसरा पैर जमीन। ये आपकी सावधानी, तो करंट लग सकता है अगर बंद नहीं करो, है ना। तो देखो जो बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो तो लगभग यही करते हैं कि दोनों पे मतलब या तो चेयर पर दोनों पे ऊपर रखते हैं, या एक पैर नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, या नहीं लगता है। आपके सीपीयू भी करंट मारते हो अलगे बोलिए, तो इसका क्या है, अपन एक पैर चेयर अपने स्टूल पर रखो, दूसरा पैर अपन जमीन पर रखो, तो करंट का बिल लगेगा, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो अपन वो चीज नहीं करें, अपन तो बंद ही करेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखना, इसको उठाया और इसको बाहर निकाला, ये आपकी कार्ट्रिज होती है। आपको जो पाउडर डालने के बाद क्या, पाउडर इसी में आता है, पाउडर आपका इसी में डलता है, इसी में चेक होता है, इसी में पाउडर बनाता है। पाउडर की डिब्बी आती है 80 रुपये की, और 150 रुपये में रिफिलिंग होता है, सीधा 70-80 रुपये बचता है। कोई सीखना चाहता है तो भी सीख सकता है। इसकी वीडियो भी मैं आपके सामने आपके चैनल में या फिर वीडियो में लाइव करके बता दूंगा एक बार आपको। तो इसमें अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो कर सकता है, बहुत बढ़िया काम है सर। लेकिन 150 देता है वो आपने, हाँ 150 की देता है और पाउडर की डिब्बी। हाँ देखो, अगर आप एक लोग हैं तो 150 में दोगे, अगर दुकानदार हो तो फिर 10-20 रुपये बचाएगा, ठीक है। अभी 20 कम दे दें, 30 कम दे दें, फिर अपन चाहो तो अपने हिसाब से बढ़ा दो। अब अगर आप सिंगल डबल लोगे फिर तो आपको ग्राहक ही होगा, ग्राहक को इतना डिस्काउंट थोड़ी मिलता है क्या डिस्काउंट, है ना। अब इसको वापस लगाना है तो निकाला अपन इसलिए था कि अपना पेपर फंस गया। अब अपन इसमें हाथ डाल के पेपर को बाहर खींच लो, यहाँ पर हाथ डालो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हाथ डालो, अपना पेपर कितनी जगह में फंसता है, आराम से हाथ डालो, निकालो। अब पेपर फटे टूटे वो समस्या अलग है, लेकिन आपको यही बाहर यहीं से निकालो, फट गया तो फट जाए, है ना। पेज फंस गया तो कोई काम पे नहीं, खराब ही हो गया तो आप पेपर को फाड़ के बाहर निकाल सकते हो, है ना। लेकिन ध्यान ये रहे कि सावधानी यही है कि आप इसमें जो केबल है उसको सब बंद करके आप इसमें निकालो, और अब अपना काम हो जाए तो इसको जैसे निकाला तो इसको वापस वैसे ही लगा दो, ये लगा, और धीरे से इसको नीचे। ये वीडियो में आपको YouTube पे भी शेयर कर दूंगा आप, और Instagram पे भी शेयर कर दूंगा। जिसका भी कभी भी आपको यहाँ से 3 महीने खत्म होने के बाद भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इसको आसानी से खोलकर भी देख सकते हैं, है ना। अब इसको हम चालू कर लेते हैं, है ना। कैसे करेंगे चालू, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, अंदर से खाली पेज ले आना एकदम, और कोई भी पेपर ले आना फोटो कॉपी करने के लिए। ठीक है। अब ये मेरे पास स्विच है, तो सबसे पहले इसको अपन ना निकाल दो, और ये मैंने स्विच को बंद कर दिया। अब इसको मैंने इस पे लगा दिया, ये मशीन मेरी। अब ये ऑन हो गए थे, ये खुद आवाज करने लगेगा, लेकिन ऑन हुई क्या ये अभी नहीं हुई। क्यों ऑन नहीं हुई, पीछे स्विच है तो मैंने ऑन नहीं करा। स्विच आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, ये मैंने अब ये आवाज करने लगी, पीछे यहाँ पर हमारा रेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे सामने कोई 2 पेपर है, तो हमारा पेपर हमेशा हमें ऐसे रखना है,
ये अपन ने कोई 2 पेपर इसमें रख दिए थे, ठीक है। लेकिन ये जो बाउंड्री है हमारी इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके अंदर रखा गया तो सही है, नहीं तो गलत। अब क्या करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमें रखना नहीं, हमें कैसे रखना है कि हमारा पूरा पेपर इसके अंदर आ जाए। पर का जो बड़े डॉक्यूमेंट रहते हैं फिर तो वो बड़ी मशीन से होंगे, क्या करना है हमें इसको। अब देखो हमें नहीं पता, या हमारी जो मशीन बहुत दिन से रखी हुई थी तो हमें नहीं पता इसमें कार्ट्रेज हमने नई रिफिलिंग करवाई कि पुरानी करवाई, हमें नहीं पता कब से आ रही बस समझ। तो मैं इसमें ज़्यादा ही कर दूँ, तो क्या करूँगा, डार्कनेस पे क्लिक करा और इस तरफ करके ज़्यादा करूँगा, जब ज़्यादा करूँगा ज़्यादा ही कर देता हूँ, है ना। छोटे छोटे गोले आते हैं इसमें, है ना, गोले से आप समझ जाओगे, है ना, गोले से आप समझ जाओगे कि ज़्यादा हो के कम। तो ये ज़्यादा करना है अपने को। पूरे 10 गोले आते हैं, एक सेंटर बीच में रहता है ना। अगर आप इस सेंटर से इस तरफ चलोगे तो ज़्यादा, और इस तरफ चलोगे तो मैं इस तरफ आया तो मैंने इसको अब हरा बटन दबा दिया। मैंने इसमें ओके कर दिया, ठीक है, मैंने हरा बटन दबा दिया। अभी हल्की सी आवाज करेगी और ये प्रिंट निकालना शुरू कर देगी। अब क्या हो गया, पेज फंस गया ना। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्विच को बंद करके निकाल। इसको मैंने बाहर निकाला, अब ये जैसे भी निकले अपन से वैसे अपन निकाल लो। अगर फटके निकले फटके निकाल लो, अगर प्रेम से बाहर निकालना प्रेम से निकाल लो, जैसा निकले वैसा आप निकाल लो, प्रेम से निकल। है ना, ये ऐसा क्यों हुआ, खराब क्यों हुआ, क्योंकि ये पेज है ना, पेज खराब था हमारा। क्यों खराब था हमारा, या आगे से वो मुड़ा हुआ था। कैसा था ये, आगे से मुड़ा हुआ था, तो कैसे जाएगा अंदर, है ना। इसमें हमेशा नए और फ्रेश पेज लगा। और ये देखो जो काली काला आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये रिफिलिंग नहीं है। रिफिलिंग कैसी है, नहीं है, मतलब ये हमारा नया है ना। अब इसको वापस लगाते हैं, वही बटन दबाएंगे, खोला, धीरे से इसमें अपन ने लगा। वापस आवाज करेगी ये मशीन हमारी, वापस लगाएंगे, डार्कनेस पे करा, लेकिन बीच में जो ओके बटन दिया ना, ओके जरूर दबाना मत भूलना। अगर आप सेटिंग कर रहे हो ना कोई सी भी, तो ओके दबाना बिल्कुल मत भूलो। और ये हमारी प्रिंट। अभी बीच में जो धारी आ रही है, धारी आने का मतलब ये है कि आपकी जो कार्ट्रेज है, वो गोल ड्रम, वो खराब है ना। पाउडर तो है लेकिन वो चीज हमारी खराब हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? फोटो कॉपी में दिक्कत परेशानी वो कुछ पूछना है इसमें? प्रिंट और स्कैन अपन बाद में सीखेंगे। वो कब सीखेंगे, जब इसमें इंस्टॉल करना सीखे पहले।
अभी अपन ने किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन नहीं है, तो पहले अपन इंस्टॉल तो करेंगे ना। तो कल अपन इंस्टॉल करना सीखेंगे, फिर अपन प्रिंट करना सीखेंगे, फिर अपन स्कैन करना सीखेंगे, है ना। तो उसकी थोड़ी प्रोसेस दिखानी पड़ेगी अपने को। कोई दिक्कत परेशानी है क्या, है ना। इसको बंद कर दो, मत करो।